या अल्लाह, बारिश शुरू हो गई। मुझे बच्चों के लिए दाना लेने जाना था। अब इतनी बारिश में कैसे जाऊं? मेरे मासूम बच्चे भूखे हैं। तभी उसका बेटा कूकू बोल उठता है, अम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से दाना ले आओ ना। मैं अपने बच्चों को भूखा कैसे देख सकती हूँ? तुम दोनों घोंसले से बाहर मत निकलना, मैं जल्दी लौट आऊंगी। अपने परों को फैलाकर तेज बारिश में उड़ जाती है। डाल पर बैठकर अल्लाह से दुआ करती है, या अल्लाह, बारिश रोक। बच्चों को अकेला मत छोड़ो। कल ही मैंने देखा कि एक लोमड़ी ने बुलबुल के बच्चे को उठा लिया। जल्दी लौट जाओ। रानो वापस लौटने लगती है। तभी रास्ते में दो शिकारी चील उसका रास्ता रोक लेते हैं। आज तो शिकार खुद हमारे पास आया है। मुझे खाने से पहले सोच लो, मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं हूँ। मेरे परों में जहर है। जिसने मुझे छुआ वो तड़प तड़प कर मर जाएगा। चील एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। दोनों शिकारी डर कर भाग जाते हैं। रानो राहत की सांस लेती है। उधर घोंसले में कूकू और गुड़िया कांपते हुए अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे। अचानक दरवाजा खुलता है और रानो भीगी हुई लेकिन हिम्मत के साथ लौट आती है। अम्मा, आप आ गई? हाँ बेटा, देखो मैं दाना भी लाई हूँ। अब डरने की जरूरत नहीं। दोनों बच्चे खुश होकर दाना खाने लगते हैं, लेकिन रात तक दोनों बच्चों को सर्दी और बुखार हो जाता है। अम्मा, सर दुख रहा है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। या अल्लाह, मेरे बच्चों को बचा ले, चाहे मेरी जान ले ले। कहाँ चली जा रही है तू? बारिश में अकेली चिड़िया, बड़ी आसानी से निगल लूंगा तुझे। रानो डर से कांप जाती है। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं अपने बच्चों के लिए दुआ करने जा रही हूँ। अगर इस बारिश के बीच रानो अपनी पूरी ताकत से पंख फैलाकर उड़ जाती है और के बल बैठकर रोते हुए दुआ करती है, या अल्लाह, मेरे बच्चों को ठीक कर दे। दुआ पूरी होती है। रानो, तुम्हारे आंसुओं ने आसमान को पिघला दिया। जो माँ अपने बच्चों के लिए इतनी सच्ची दुआ करती है उस तुम कौन हो? मैं बरगद की रक्षक आत्मा हूँ। जादुई चिड़िया ने अपने पंख फैलाए। अचानक आसमान से एक चमचमाती रोशनी गिरी और जमीन पर एक छोटा सा सुनहरा घर उभर आया। ये क्या है? ये तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का घर है। इसमें कभी बारिश का पानी नहीं घुसेगा, कभी तूफान इसे नहीं तोड़ेगा। तुम्हारी मेहनत और दुआओं ने इसे जन्म दिया है। रानो की आंखों से खुशी के